नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। मैंने टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। अगर आप लोगों को अपनी जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखते जाना है और नॉलेजेबल चीज़ों को फॉलो करना है और ज्ञान लेकर ही आगे बढ़ना है आपको, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चैनल में जा सकते हैं। वहाँ मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा वीडियो अपलोड करूँगी, जो ज़रूरी है, कब कब ज़रूरी है, ऐसे करके। बिकॉज मैं एक साथ लाइब्रेरी नहीं रख सकती। ओके, जैसे कि किसी ने कहा आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए आपको बहुत सारे बुक, एक लाइब्रेरी दे दी जाए, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे, आपको डर लगेगा। तो वो बर्डन आपको ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ताकि आपको कब किस दिन कौन सी नॉलेज लेना है, कब किस दिन आपको सतर्क रहना है, कब किस दिन आपको इनर वर्क के बारे में समझना है, कब किस दिन आपको नॉलेजेबल वीडियोस को भी सुनना है। क्योंकि आप दुनिया की सारी चीज़ें कर लो, इनर वर्क में दुनिया की सारी चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो उसे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। मेरी इस जर्नी में मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान वाले वीडियोस को ही अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तभी मैं अपनी हर एक दिन को बहुत अवेयरनेस से जीती हूँ। ओके, कब मेरा कौन सा रिएक्शन आ रहा है ये भी मैं महसूस कर पाती हूँ। तो अगर आपको अपने आप को जानना है, समझना है, तो इनर वर्क के साथ साथ आपको नॉलेजेबल वीडियोस भी सुनना होगा, समझना होगा। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है टेलीग्राम का। तो बात करते हैं आज हम अट्रैक्शन और टेलीपैथी के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो अट्रैक्शन होता है वो मेनली किन कारणों से होता है। आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ में नए नए लोग आते हैं, कर्मा होता है हमारा, है ना। तो हमारे जब वो कर्मा होता है तो कुछ सोलमेट्स आते हैं, तो कुछ कार्मिक आते हैं। तो मैं कार्मिक को कहूँगी एक हमारा खुद का कर्मा, नेगेटिव पर्सन, ओके, जो हमारे लिए सिर्फ है, क्योंकि हमारा खुद का कर्मा है। तो जब वो लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो होता है क्या है कि हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, क्योंकि हमें उनसे लर्निंग लेनी होती है। अब यहाँ मैं क्लियर करती हूँ, अगर आप अनअवेयर हैं, जी हाँ, अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा, आपका जो 3D माइंडसेट होगा, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे वो सोलमेट हो चाहे कार्मिक, तो क्या होगा, आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उससे बात करने की इच्छा हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, एक हीलिंग मिल रही है। ओके, आप डे ड्रीम देख रहे हो उनसे रिलेटेड। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप ये समझ रहे हो कि ये फीलिंग जो है वो लव है। ओके, जो अनअवेयर हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, जो अवेयर नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अनअवेयर की, तो वो लोग इसे लव समझेंगे और 3D माइंडसेट से ही काम करेंगे। और फिर क्या होगा कि अगर वो कार्मिक है तो वो आपकी पूरी एनर्जी ले जाएगा, आपको बहुत ड्रेन कर कर चला जाएगा। ओके, प्लस उसने ड्रेन तो किया ही किया, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, तो आपने भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर लिया। कैसे कर लिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, आपने बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, ये है वो है। तो वहाँ क्या हो रहा है, आपने अपना कर्मा और ज़्यादा क्रिएट कर लिया। सामने वाला आपकी लाइफ में कर्मा क्लीन करने आया था, लेकिन वहाँ आपने और ज़्यादा कर्मा क्रिएट भी कर लिया। थोड़ा बहुत जो बचा था वो थोड़ा सा हील भी हुआ, लेकिन क्रिएट भी हो गया। तो जब आप अनअवेयर रहते हो तो ये होता है। अब बात करते हैं, जो लोग अवेयर रहते हैं उनकी लाइफ में अगर कोई इंसान आ रहा है और वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ वो लोग ये समझते हैं कि मुझे इससे क्या सीखना है, मेरी सोल इसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही है। वो खुद से सवाल पूछते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो वो तो आपका कर्मा है, इसलिए वो आ रहा है। ओके, आपको उससे क्या सीखना है, ये आप उसे घंटों समय दे के नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको किसी को घंटों समय देना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है। अगर कोई बातचीत हो रही है
कि थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट हो रहा है तो आपको उनके एक्शन को ऑब्ज़र्व करना है, उनके रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करना है, उनकी बातों को ऑब्ज़र्व करना है, उनसे क्या सीखना है आपको, वो चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। आपने जो सीखा उनसे, आप घर आइए, अपनी डायरी निकालिए, आपने किस इंसान से क्या क्या सीखा वो लिखिए और वो चीज़ अपने अंदर क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। ओके। और जैसे आप ये करना शुरू करोगे, आपका जो अट्रैक्शन उस इंसान के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आप उससे बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, तो आप अपने अंदर वो क्रिएट कर रहे हो, वो क्वालिटी, वो पॉजिटिव क्वालिटी वो क्रिएट कर रहे हो। हो सकता है किसी से हम क्वालिटी सीखें या किसी से हम सीखें कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सीखने की दो तरीके होते हैं। कोई हमें बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें सिखाता है और कोई हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सिखाता है, मतलब पॉजिटिव क्वालिटी सिखाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मान लो कोई इंसान बहुत ख़राब टाइप का एक्शन कर रहा है, तो वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, हमें गलती से भी ऐसा नहीं करना है, या फिर अपने जो भी आने वाली पीढ़ी है जिनका भविष्य हमारे हाथ में है, जिन्हें हमें सिखाना है, उन्हें हमें ऐसे गाइड भी करना है कि हमें ऐसा रिएक्शन नहीं देना है। तो हमें हर तरीके से सीखना होता है। पॉजिटिव तो हम सीखते हैं कि ये चीज़ें हमें अपने अंदर क्रिएट करना है, और कुछ निगेटिव चीज़ें भी हमें सीखनी होती है कि ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में या आने वाली उन पीढ़ियों की लाइफ में क्रिएट नहीं होने देना है। ओके, उन्हें अच्छी सीख देनी है, खुद को भी हमें ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। ऐसी चीज़ें सीखते हैं हम। ओके, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जर्नी का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, तो अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन एक्चुअली में लो है। आपका जो इनर वर्क है वो हर दिन नहीं हो रहा है। ओके, तो जैसे ही आप अपने इनर वर्क को अच्छे से करोगे, ये नहीं कह रही कि आपको दिन भर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ का टाइम होता है। आपको खुद को भी समय देना है, अपनी फैमिली को भी समय देना है, अपने काम को भी समय देना है, अपनी क्रिएटिविटी को भी समय देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वाइब्रेशन लो है, और आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करना है। चाहे आप कवच पढ़ो, चाहे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, चाहे आप सारी नॉलेजेबल चीज़ें सुनो, समझो, ज्ञान के स्तर को और ज़्यादा बढ़ाओ। ओके, इनर वर्क करो, अवेयरनेस में रहो। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हो ना, तो जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, बात करने की एक भी इच्छा नहीं होती। ओके, तो ये भी होता है। तो वाइब्रेशन को आप हाई कर लोगे ना, तब भी आपका अट्रैक्शन उस इंसान के प्रति ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम टेलीपैथी की। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ भी टेलीपैथी करते हो तो टेलीपैथी का मेन चीज़ क्या होता है? अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो आप अपनी हायर सेल्फ से किसी इंसान को थैंक यू कह रहे हो, या सामने वाले का जवाब आपको मिल गया, तो सामने वाला जो भी आपको जवाब देता है उसकी हायर सेल्फ आपको जवाब दे रही है। ओके, उनकी हायर सेल्फ आपको जब जवाब दे रही है, तो अब आपको उनसे क्या सीखना है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अब वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि मैंने बताया था कि मेरे रूल्स ऐसे नहीं होते कि मैं गलती से अगर कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाई और वो ब्रेक हो गया, तो मैं गिल्ट वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहती। मीन्स मेरे रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होते हैं, बट ऐसे नहीं होते कि वो हल्की सी नाजुक चीज़ में वो टूट जाए और फिर मैं गिल्ट में चले जाऊँ, ऐसे नहीं होते। मैं एक लिमिट से रूल रखती हूँ, उतना ही रखती हूँ जिन चीज़ों को मैं फॉलो कर सकती हूँ। ओके, तो वहाँ एक व्यूवर आई थी, आई थिंक उनका पारुल नाम था। वो मुझे कह रही थी कि जानवरों के कोई रूल नहीं होते और आप एक गलत तरीके से आगे बढ़ रही हो, मतलब आपको कुछ भी जो भी आपने नॉलेज लिया है गलत जगह से पढ़ रही हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा। ओके,
तो मैं उस समय उस चीज़ को नहीं पढ़ रही थी, बस फर्स्ट में उन्होंने जो लिखा था वो जानवरों के रूल नहीं होते ये कहा था। तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ी और ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में नहीं लगाती, वो भी गलत चीज़ और गलत एनर्जीज़ को पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगाती। ओके, मेरे व्यूवर्स के जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसे पढ़ती हूँ। कोई मुझ पर ब्लेमिंग एनर्जी डाल रहा है या उसकी एनर्जी रिसीव हो रही है, उसकी लिखावट से पता चल रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जी रहती है ना, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने उसे बंद किया, मतलब अपना फ़ोन मैंने साइड कर दिया और जो भी मेरा डे का वर्क था मैं अपने काम में बिज़ी थी। एकदम से क्या हुआ कि वो जो एनर्जी थी वो चैनल में आकर बहुत लंबे लंबे लेक्चर, बहुत सारी, एक होता है ना बुक छाप दो, इस तरीके से लिखा हुआ बार बार वो भेज रही थी। तो मैं अपने काम में बिज़ी थी और एकदम से उस इंसान का ख्याल मेरे दिमाग में आने लगा और बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव फील होने लगा कि जैसे कोई एनर्जी मेरे तरफ भेज रहा है और वही भेज रही है। हल्का फुल्का मुझे एहसास होने लगा, क्योंकि जब हम इनर वर्क की प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रहते हैं, तो हमें एहसास हो जाता है कि क्या चीज़ क्या हो रहा है। और जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, ओके, जिस लेवल का हम सब करते हैं उस लेवल का कोई और नहीं करता, तो उन्हें ये सारी चीज़ें फील नहीं होती, उन्हें एहसास नहीं होता। थोड़ा बहुत उन्हें लगेगा ज़रूर कि मुझे ऐसा लगा, बट ओके, और हम लोगों को हर चीज़ महसूस हो जाती है बहुत ज़्यादा तरीके से। तो क्या हुआ, उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रही है और ये यही भेज रही है, बिल्कुल पता चला मुझे। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं हो, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, आप रहते हो, अगर कोई नहीं है तो उसे ये सब नहीं महसूस होगा, उसे बस थोड़ा बहुत एहसास होगा कि ऐसा कुछ है। जैसे कहते हैं ना, ऐसा मुझे लगा, कंफर्म नहीं होता, ऐसा मुझे लगा रहता है लेकिन कंफर्म नहीं होता, ऐसा होता है। तो और जब मैंने चैनल ओपन किया तो देखा उसके चिट्ठी तो बहुत लंबे लंबे थे, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं पूरी चीज़ें नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं अपनी वाइब्रेशन सही जगह इन्वेस्ट करूँगी, गलत जगह नहीं। लास्ट का मैंने थोड़ा सा देखा कि आप गलत जगह से गाइडेंस ले रही हो, आप गलत हो, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ लास्ट में इतना कहा, क्योंकि उनकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, वो लेक्चर दे रही थी पूरा। और एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी, वो अपनी एनर्जी सेव रखती है, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करती है, ओके। तो वो न्यू मून का दिन था और उन्होंने मुझे जो कहा तो कहा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, लास्ट का बस थोड़ा सा मैंने पढ़ा। तो मैंने वहाँ साफ साफ आराम से ये लिख दिया कि आप मेरे चैनल में प्लीज़ अपनी निगेटिविटी मत स्प्रेड करें, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे मंदिर को पूरी तरीके से निगेटिव कर रही हैं। बस इतना कहा, फिर मैंने रिपोर्ट की और स्पैम में डाल दिया, ओके। तब मुझे वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि कोई हमारी तरफ निगेटिविटी भेज रहा है या पॉजिटिविटी भेज रहा है, जो इनर वर्क की प्रैक्टिस करता है, जो अवेयरनेस में है, जिनके पास ज्ञान है, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, बार बार ख्याल क्यों आ रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम लोग समझ लेंगे। बस सामने वाला नहीं समझ पाएगा अगर वो इस तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं होगा तो, ओके। तो टेलीपैथी अगर आप एक 3D माइंडसेट इंसान के साथ कर रहे हो तो उन्हें सिर्फ ऐसा लगेगा, ओके। लेकिन अगर आप मेरे साथ टेलीपैथी करोगे तो मुझे पूरा एहसास हो जाएगा कि ये आपकी एनर्जी है और ये आप ही हैं, ऐसा होगा, ओके। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना कि हमें उस इंसान की सोल से डिवाइन एकदम कनेक्ट कर देते हैं, एनर्जी रिसीव हो जाती है। तो बस यही रहता है, हमें बस उस इंसान से क्या सीखना है और अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है। और जैसे हम सीखेंगे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई अटैचमेंट बन रही थी वो अटैचमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल उस इंसान से बात करने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी पॉजिटिव क्वालिटी सीख ली और उससे आपको और क्या लर्निंग लेनी थी वो भी आपने सीख ली, ओके। आपकी वाइब्रेशन भी हाई हो गई
और आप अपनी जर्नी में फिर से आगे बढ़ने लगी। आपको ना आपकी जर्नी में बहुत सारे ऐसे कार्मिक और सोलमेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा खुद का कर्मा है। न जाने कई जन्मों से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, तो कितने सारे कर्मा क्रिएट किए होंगे हम लोगों ने, है ना। तो अब यहाँ लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक अवेयर पर्सन हैं, तो कोई कार्मिक एक निगेटिव पर्सन वो अगर आप पर ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ से साइड हो जाते हो। आप उसे भी ज़्यादा समय नहीं देते, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हो। ओके, आप एक लिमिट में आप किसी को समझाते हो। अगर सामने वाला समझ रहा है तो बढ़िया है, नहीं समझ रहा तो बाद में समझ लेगा भाई। आप साइड हो जाते हो, क्योंकि आप खुद को सेव करना जान जाते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो। ओके, तो आज का जो टॉपिक था अट्रैक्शन और टेलीपैथी से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, या तो ईमेल करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें सीखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। ओके, ध्यान रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।